ख्वाहिशों के भंवर में उलझी नियति नियति। नियति, नियति रोहन को लेके कहाँ चली गई? नियति, 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 क्या हुआ अंबर? अभी अपने नियति को देखा? नहीं तो क्यों, कमरे में नहीं है क्या? नियति और रोहन दोनों कमरे में नहीं है। लेकिन मैंने तो उन्हें कमरे से निकलते हुए भी नहीं देखा। आप यहाँ पर कब से हो? मैं तो बहुत देर से हूँ यहाँ पर। खैर मैं देखता हूँ। नियति! क्या हुआ अमर? नियति नियति क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, नियति और रोहन पता नहीं कहाँ चले गए। नियति और रोहन दोनों घर पे नहीं? कहीं वो बच्चे को छोड़ने मंदिर वापस तो नहीं चली? मैं जाकर देखता हूँ। रुकिए, मैं देखती हूँ। अरे नियति, आजा। कहाँ चली गई थी तुम? हम दोनों मॉर्निंग वॉक पर चले गए थे। किसी को बताकर भी नहीं गई? अरे घर में सब लोग सोए हुए थे तो सोचा किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। कहाँ चली गई थी? मैं रोहन के साथ चली गई थी और वहाँ बहुत खेलने लगा, ये तो वक्त लग गया आने में। अंबर, तुमने मम्मी जी को बताया कि रोहन ने मुझे आधी रात को क्या कहा? कौन सी बात? हाँ, कौन सी बात? रोहन ने मुझे रात को कहा, माँ माँ का? रोहन भूख लगी है? हाँ। तो नहा कर ही तो चलेंगे ना बेटा खाना खाने। चलो 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 नहाएंगे, चलो 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 पहले नहाएंगे। अंबर, तुम्हें अभी के मार्केट जाना होगा। पर अभी क्यों? इसके कपड़े गंदे हो गए हैं। अब इसके कपड़े कब धोऊंगी, कब सूखेंगे, वक्त लगेगा ना। तो जाओ अभी के भी 3-4 जोड़ी अच्छे अच्छे कपड़े ले आओ। पर मार्केट तो अभी खुला नहीं होगा। अरे हाँ, तो मार्केट खुलते ही कपड़े ले आना, ऑफिस बाद में जाना। तब तक मैं इसके कपड़े धोकर सुखा देती हूँ, ठीक है? ठीक है। लो इसकी चॉकलेट इसे पूरी खिलाओ। ठीक है बाबा। ओके रोहन, मैं भी आई। रोहन, ये लो। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए कपड़े आएंगे, उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे। तो क्या सोचा अंबर ने? किस बारे में? अरे वो जो बच्चा है, क्या नाम है उसका? हाँ रोहन, उसके बारे में क्या सोचा कि क्या करना है? लेकिन अंबर क्या सोचेगा उस बारे में? क्यों? जब वो बच्चे को उठाकर घर लाया है तो उसे उसके मम्मी पापा के पास भी तो ले जाना पड़ेगा ना। अंबर को क्या पता वो बच्चा किसका है? वो तो पंडित जी के कहने पर एक दिन के लिए ले आया था घर पे। और वैसे भी जो माँ बाप इतने प्यारे बच्चे को ऐसे मंदिर में छोड़ सकते हैं, पता नहीं उन्हें वो बच्चा वापस चाहिए भी कि नहीं।
आप मानिए चाहे ना मानिए, ऐसे निर्मोही माँ बाप होते हैं इस दुनिया में, पता है आपको? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है रोहिणी कि तुम क्या चाहती हो। क्या चाहती हूँ? तुम, नियति, माँ, अंबर सब यही चाहते हैं कि रोहन इस घर में हमेशा के लिए रुक जाए, क्योंकि नियति की जिंदगी में जो हादसे के बाद सूनापन आया है वो रोहन के आने के बाद वो फिर से मुस्कुराने लगी। और तुम लोग ये नहीं चाहते हो कि रोहन के जाने के बाद उसकी जिंदगी फिर से कुम्हला जाए, है ना? देखो रोहिणी, किसी भी बच्चे पर सबसे पहला और सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप का ही होता है। हम किसी पराये बच्चे पर अपना प्यार लुटा तो सकते हैं पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। आप ठीक कह रहे हैं समीर, लेकिन नहीं रोहिणी, कुछ मामलों में ना दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। और व्यवहार ये कहता है कि अगर रोहन हमारे घर में रहा तो हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहूंगा। मुझे अंबर से बात करनी ही पड़ेगी। पर 2-4 दिन रुक जाइए, कम से कम तब तक हमारी नियति तो खुश रह लेगी। रोहन, रोहन बेटा, मेरे कमरे में चलोगे? दो मुझे, दो। रोहन, अरे रोहन, रोहन, क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? ये आपको देखकर डर क्यों गया? और आप यहाँ, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं नियति, कोई काम नहीं था। वो तो मैं रोहन से मिलने आ गई थी। कितना प्यारा बच्चा है, पर मेरी गोद में ही नहीं आता। पता नहीं तुमने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है इसे कि बस तुम्हारे ही बस में हो गया ये। देवयानी, ये कोई मजाक नहीं है। अरे नियति जिस तरह से बच्चे के साथ घुल मिल रही है, वो बच्चा नियति और अंबर को सब कुछ मानने लगा है। मुझे ये डर है कि इस तरह का अस्वाभाविक जो मोह है वो कहीं कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझसे पूछकर वो बच्चे से घुल मिल रही है। लेकिन बच्चे के आने से तो तुम भी खुश हो देवयानी। क्यों ना हूँ? अरे मैंने कितने दिनों के बाद नियति के चेहरे पे मुस्कान देखी है, खुशी देखी है। वो खुशी देखने को मैं तरस गई थी। और ये सब उस बच्चे के कारण हो रहा है, ये तो आप भी जानते हैं ना। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे ज्यादा फिक्र हो रही है। कल को किसी वजह से अगर बच्चा घर से चला गया तो जानते हो नियति का क्या हाल होगा। ये कभी सोचा तुम? तो आप क्या चाहते हैं मुझसे? नियति से जाके कहूँ कि उस बच्चे से मोह ना करे? अरे जो कल होने वाला है उसकी फिक्र करके आज की खुशी उसे छीन लो?
लेकिन देवयानी मैं यही चाहता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ही उसे समझा सकती हो। मुझे डर है कि बच्चे का जाना नियति के लिए उसके एक्सीडेंट से बड़ा हादसा ना बन जाए। मैं उससे ये सब नहीं कह पाऊंगी, और मैं कहूंगी भी नहीं। आपसे उसे 2 दिन की खुशी नहीं देखी जा रही है ना, तो आप कहो उसे, आप समझाओ उसे। मुझसे मत कहो ये सब करने को। ये लो नियति, इसके लिए कपड़े, इसे पहना कर देख लो सब ठीक है या नहीं। अरे वाह, रोहन के नए कपड़े आ गए। अरे तो बहुत क्यूट है। रोहन को मैं यही पहनाती हूँ, उसमें बहुत अच्छे लगेंगे। रोहन, कैसा लग रहा है? एकदम राजकुमार है ना? पानी कर दो, पानी कर दो। मैं चलूं? ओके। ऑफिस से आते वक्त ही सब कुछ ले आना। ये सब क्या है? रोहन के लिए है, बच्चों की पसंद की चीजें जो बच्चे ही खाते हैं। तुम्हें कैसे पता? जनरल नॉलेज माय डियर हस्बैंड, जनरल नॉलेज। ठीक है, अब आप दोनों हुक्म करें तो मैं जाऊं। ओके, जाओ। अंबर, जी? अंबर बाबूजी बुला रहे हैं। दीदी, इस वक्त पापा ने इन्हें क्यों बुलाया होगा? पता नहीं नियति, उन्होंने बोला जरूरी बात करनी है, बुला लो, तुम्हें बुलाने आ गई। आती हूँ। महकी कली सी इस मधुबन से उस मधुबन तक। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आएगी आएगी सपनों की रानी, जरूर आएगी। बस तुम ऐसे सजते संवरते रहो, ठीक है ना? और उसके बाद तुम घर से दुकान और दुकान से घर आते रहो। और ऋषि, अगर तुम्हारा मन करे ना तो दुकान और घर के बीच में तुम कहीं और भी रुक जाया करो, ठीक है? ये वैशो, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मुझसे पूछो कि मुझे क्या हुआ है। कितने भोले हो ना तुम, क्योंकि तुम्हें खुद से तो कोई बात समझ में आती नहीं है ना? अरे सीधे सीधे बताओ ना भाई, इस तरह से पहेलियां क्यों बुझाती रहती हो तुम मुझसे? ऋषि, कोई फायदा नहीं है तुम्हें कुछ भी बताने का, क्योंकि मैं तुम्हें हजारों बार बोल चुकी हूँ कि इस घर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अरे ये तुम्हें अचानक मेरी हैसियत की क्या परवाह होने लग गई भाई? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ ऋषि। इस घर में क्या चल रहा है ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है? मुझे छोड़ो, इस घर में किसी ने तुम्हें भी नहीं बुलाया सलाह लेने के लिए। अरे तो मैं कौन सा मुफ्त की सलाह देने के लिए मरा जा रहा हूँ? हाँ? मजाक अपना बंद करो तुम ऋषि, मेरा सर ना वैसे ही बहुत घूम रहा है। तुम्हारा सर घूम रहा है? तभी तो ठीक है ना तुम्हारी? झूठी हमदर्दी ना अपने पास रखो तुम, मुझे नहीं चाहिए। ये सब मीटिंग कर रहे और किसी ने हमें नहीं बुलाया। ऋषि, मैं पूछती हूँ कि तुम इस घर के बेटे हो भी कि नहीं, या तुम्हें कचरे के डब्बे से उठाकर लाए वो लोग? देखो तुम, अभी आप एक्चुअली डिस्कशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं तुम लोगों को ही बुलाने आई थी। चलें? जी। ठीक है, चलो अभी। आप सबको मैंने यहाँ एक फैसला लेने के लिए बुलाया है, रोहन के बारे में।
किसी का भला करना अच्छी बात है, लेकिन अपना घर जला कर नहीं। मेरा ख्याल है आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। आ जाओ रोहन। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर के दरवाजे की चौखट पे आके कोई हंगामा करे कि हमने किसी के बच्चे को ना हक अपने घर पे रखा है और हमने बच्चे के माँ बाप को ढूंढने और पुलिस को इतला करने की कोशिश भी नहीं की। डैड आप सही कह रहे हैं, लेकिन नियति बेटा, नियति को समझाने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। जरा रोहन की माँ के बारे में सोचो, उस पर क्या गुजर रही होगी। हम बच्चे को इतना प्यार करने लगे हैं कि हम ये कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि क्या होगा जब वो हमसे बिछुड़ेगा। तो जरा सोचो कि वो कितना प्यारा होगा अपने माँ बाप के लिए, उन पर क्या बीत रही होगी, जरा उसके बारे में सोचो बेटा। पापा मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं नियति को क्या कहकर समझाऊं? समझाना तो पड़ेगा बेटा, हम सब उसे समझाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमें बच्चा पुलिस के हवाले करना है। जिसमें बच्चे की भलाई है, उसके माँ बाप की भलाई है, हम सब की भलाई है। मेरे ख्याल में अंबर भाऊजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ भैया, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हमें रोहन के पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मैं जानता हूं ये फैसला इतना आसान नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा। हम जितनी जल्दी बच्चे को पुलिस के हवाले कर देंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि नियति का अंधा मुंह बच्चे की तरफ जिस तरह बढ़ रहा है, उस दिन क्या होगा जब बच्चा ये इस घर से जाएगा। नियति बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो बेटा, जो जख्म ताज़ा होता है उसका इलाज तो होता है, लेकिन जो पुराना हो जाता है ना, वो नासूर बन जाता है, उसका कोई इलाज नहीं।